आज का चैप्टर अनुपात एवं समानुपात टाइप 9 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। ए एक स्थान से पी से दूसरे स्थान क्यू को जाने के लिए रवाना होता है। ठीक उसी समय बी स्थान क्यू से पी को जाने के लिए रवाना होता है। यदि परस्पर में मिलने के पश्चात ए तथा बी के अपने गंतव्यों में पहुंचने में क्रम से 4 तथा 9 घंटे लेते हैं तो उनकी चालों का अनुपात होगा। हमें बताएं ए और बी हैं बराबर, इनका हमें टाइम दिया गया है और हम इनको करेंगे रूट के अंदर। लेकिन इनका जो हमें पता है एक बात की, जो इनका टाइम है वो चाल के हमेशा अपोजिट होता है। तो हम इसमें लिखेंगे 9/4 रूट के अंदर। अब क्वेश्चन में हमसे ए बी का ये रेशो निकालना है और भी चाल का, तो हम रूट से बाहर निकालेंगे 3/2 बराबर 3:2 आंसर। आप इसमें एक बात ध्यान रखें कि जो टाइम होता है घंटा, वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्पीड के। यानी हमें क्वेश्चन में टाइम का रेशो दिया गया है 4:9, एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लो। तो यदि हमें स्पीड निकालनी हो तो हम इनको चेंज कर देंगे 4:9, तो हमारे पास स्पीड का रेशो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। एक ट्रक 1 मिनट में 555 मीटर दूरी तय करता है, जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है। उनकी गति का अनुपात होगा। हमें पता है कि एक है ट्रक, टी से हम मान लेते हैं ट्रक, और दूसरा है बस, बी से मान लेते हैं हम बस। तो जो ट्रक की हमें इनकी गति का अनुपात निकालना है। गति क्या होती है? स्पीड। स्पीड का सूत्र होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो इसमें देखा डिस्टेंस दिया है 550 मीटर, टाइम हमारे पास दिया गया है 1 मिनट, लेकिन 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, क्योंकि हमें पता है कि 2 यूनिट होती है स्पीड के अंदर, या तो मीटर पर सेकंड में आएगा आंसर या किलोमीटर पर हावर्स में आंसर आएगा। तो यहाँ इसलिए हमने ऊपर है मीटर में और नीचे वाले को हमने सेकंड बना लिया रेशियो, और बस जाती है 33 किलोमीटर। अब हमें पता है 33 किलोमीटर जाती है, लेकिन हमें तो मीटर में चाहिए, तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे बटे वो लेती 45 मिनट। अब हमें पता है कि यूनिट हमारी चल रही मीटर पर सेकंड, तो नीचे हमें पता है 45 मिनट है यहाँ पर। इसको सेकंड बनाने के लिए हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे 10 से 10, 55/6 रेशियो। यहाँ हम देखेंगे कि 10 से 10 हम काटेंगे 5 से, 5 × 45, 5 दूनी 10 यानी 20। हमारे पास आएगा 33 मल्टीप्लाई में 20/9 मल्टीप्लाई 6, 6 से 6 कट जाएगा सीधा, और हमारे पास 55 रेशियो 66 यानी 660/9। हम कंप्लीट इसको 11 से डिवाइड करें, 11 पंजे 55 रेशियो 11 6 66 और 0 बटे में 60 के 9, इस 9 है जो इस तरफ आएगा मल्टीप्लाई में, यह हो जाएगा 45 रेशियो 60। हम इसको 15 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ आएगा हमारे पास 3:4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3।
एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित एवं अचयनित अभ्यर्थियों का अनुपात 4:1 था। यदि 90 कम ने आवेदन किया होता और 20 कम चयनित होते तो चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों का अनुपात 5:1 होता। तो कितने अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया में आवेदन किया था? आर्मी भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों का रेशो दिया गया है 4:1। इनके साथ x मानना 4x/x। और क्वेश्चन में पता है कि 20 कम चयनित हुए तो यहाँ 20 माइनस करेंगे और 90 कम आवेदन किया उसमें से 20 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 70 और 5:1 का रेशियो हो जाता है। यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 4x - 20 5x - 350। यहाँ बचेगा माइनस का x और इस तरफ जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का 330। माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 330। क्वेश्चन में कहा है कि कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। हमें पता है 4x चयनित हो गए और 1x अचयनित, कुल हो गए हमारे पास 5x। लेकिन हमें पता है x की वैल्यू हमारे पास 330। मल्टीप्लाई में पुट करेंगे 0 की 0, 5 × 15 हासिल 1 और 5 × 15 1650 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, किन्हीं दो स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणियां के रेल किरायों में 3:1 का अनुपात है। उन स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले प्रथम तथा द्वितीय श्रेणियों के यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:50 है। यदि किसी विशेष दिन उक्त दोनों स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों से कुल रेल किराया 1325 रुपये प्राप्त हुआ तो द्वितीय श्रेणियों के यात्रियों से कितना रेल किराया प्राप्त हुआ। हमें पता है दो स्टेशन है, एक है स्टेशन प्रथम, एक स्टेशन है द्वितीय, और इनका हमें रेशियो में अनुपात दिया गया है किस चीज का, 3:1। लेकिन जो ये रेशियो है ये है किराए का रेशियो, किराया। और हमें जो दूसरा रेशियो दिया गया है हमारे पास 1:50, ये दिया गया है यात्रियों की संख्या। हमें बताइए यात्रियों की संख्या। अब हम करेंगे इनकी मल्टीप्लाई। आप इनके साथ x मान लो, इसके साथ और इसके साथ। अब हमें पता है कि किराया है 3 रुपया। यदि एक यात्री जाएगा तो कितना किराया देगा, पहले स्टेशन पर 3 किराया, तो यहाँ हो गया 3x रेशियो। हमें पता है कि किराया है 1 रुपया लेकिन गए 50 यात्री, मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा किराया द्वितीय स्टेशन का 50 रुपया और x। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि दोनों स्टेशन का कुल किराया 1325 है और रेशियो के अकॉर्डिंग हमने किराया देखा, हमारे पास आया 53x और बराबर। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 1325/53। अब हमें क्वेश्चन में कहा है कि द्वितीय जो स्टेशन है उसका किराया बताना है, तो द्वितीय जो किराया स्टेशन है हमारे पास ये वाला है, इसका कुल किराया आएगा हमारे पास 50x। तो हमें पता है x की वैल्यू हमारे पास ये है कंप्लीट, इसको मैं डायरेक्ट पुट करता हूँ 50x की वैल्यू इसके मल्टीप्लाई में आएगी 1325/53। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, ये आएगा 1250 आंसर। आप इसको काट लें अगर काटना चाहें तो, ये कट जाएगा, ये जाएगा 53 2 पे और बचेगा 106, 106 32 6 -4 26 और आगे बचेगा 5 265 और कितने हमारे पास 53 3 पे
ये आ जाएंगे हमारे पास 5, ऊपर आएंगे हमारे पास 25। अब यदि हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 25 की 125 और 0 की 0, आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, किसी क्रिकेट मैच की एक पारी में 3 खिलाड़ी ए बी सी ने कुल मिलाकर 361 रन बनाए। यदि ए के द्वारा बनाए गए रनों, बी के द्वारा बनाए गए रनों से बी के द्वारा बनाए गए रनों और सी के द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात 3:2 है, ए के द्वारा बनाए गए रनों की कुल संख्या। हमें पता है 3 खिलाड़ी हैं, ए और बी सी। ए बी का रेशियो आएगा 3:2 और बी सी का रेशियो दिया गया है 3:2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनके आप रेशियो मान लें यहाँ पर, और 3 के सामने नहीं है कुछ तो स्पेस है तो 3 लिखेंगे, 2 के सामने स्पेस है तो 2। यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई, और जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आएगा 9, 6 और 4, इनके साथ x मानना, इनके बीच में रेशियो का निशान। अब क्वेश्चन में कहा है कि कुल रनों की संख्या है हमारे पास 361, लेकिन रेशियो के अकॉर्डिंग कुल रनों की संख्या होगी हमारे पास 4x, 6x और 9x, कुल 19x। लेकिन क्वेश्चन में रनों की संख्या 61, 300। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 361/19, और हम इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएगा 19x की वैल्यू। और क्वेश्चन में कहा है कि a के द्वारा बनाए गए रनों की संख्या रेशियो के अकॉर्डिंग 9x, लेकिन हमें पता है x की वैल्यू तो हमारे पास 19 है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 171, आंसर a के द्वारा बनाए गए रनों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 6, 286 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या 8:5 के अनुपात में है। यदि 22 अन्य लड़कियों ने विद्यालय में दाखिला ले ले तो लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात। हमें पता है कि बी से मानेंगे बॉयज और डी से मानेंगे गर्ल, लेकिन रेशियो के अकॉर्डिंग लड़कों की संख्या है 8 और रेशियो के अकॉर्डिंग लड़कियों की संख्या 5, इनके साथ x माना। अब रेशियो के अकॉर्डिंग लड़का और लड़कियों की संख्या हो जाएगी 13x, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है 286, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 286/13। यहाँ काटेंगे 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 22। अब x की वैल्यू को इस रेशियो में पुट करेंगे ताकि लड़का और लड़कियों की संख्या आ जाए। हमें पता है लड़कों की संख्या है रेशियो के अकॉर्डिंग 8x, लेकिन x की वैल्यू तो हमें पता है 22 है, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 एक 17, और लड़कियों की संख्या रेशियो के अकॉर्डिंग 5x है, लेकिन x की वैल्यू है 22 और मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आएगा 110। क्वेश्चन में कहा कि 22 लड़कियों ने विद्यालय में दाखिला ले लिया, तो इसमें जोड़ेंगे, यहाँ पर आएगा 2, 3, 1 और 176। और क्वेश्चन में हमारे पास पूछा इनका रेशियो, तो ये 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 रेशियो, और 4 से 4 दिया 12, 4 दिया 12, 11 से काटेंगे 4:3, आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, किसी परीक्षा में पास होने वालों की संख्या और फेल होने वाले संख्या से अनुपात 25:4 था। यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती तथा फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती तो ये अनुपात 22:3 होता। परीक्षा में बैठने वालों की संख्या
है। हम यहाँ पर मानेंगे F से मानेंगे फेल और P से मानेंगे पास। तो हमारे पास 25 रेशियो और 4 का रेशियो दिया, इनके साथ मानेंगे हम x और 25 x बटे 4x। लेकिन क्वेश्चन में कहा कि 5 ने और परीक्षा दे दी तो फेल होने वाले की संख्या 2 कम हो गई, तो कुल यानी 7 पास हो गए और इसमें से हम -2 करेंगे तो रेशियो 22 रेशियो 3 का हो जाता है। यहाँ करें क्रॉस मल्टीप्लाई, 75x प्लस में 21 बराबर 88 x माइनस 44। अब x वाले एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ, यहाँ बचेगा हमारे पास 13x माइनस का, लेकिन ये पल्ली तरफ जाएगा तो हो जाएगा 5 और 6 65 माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आएगी 65 बटे 13 बराबर 5। अब क्वेश्चन में हमसे कहा है कि परीक्षा में बैठने वालों की संख्या, तो हमें पता है कि कुल अभ्यर्थी हैं जो कि 25 तो पास हुए, फेल हुए और 4 अभ्यर्थी पास, तो कुल हो गए हमारे पास 29 विद्यार्थी यानी 29x। लेकिन x की वैल्यू हमारे पास 5 है, 5 × 45 4 10 145 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, अरुण के द्वारा अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्त किए गए कुल अंक 170 हैं। यदि इन दोनों विषयों में उसके प्राप्त अंकों का अंतर 10 हो तो इन विषयों में उसके प्राप्त अंकों का अनुपात है। हमें पता है अरुण नाम का लड़का है, हम 2 सब्जेक्ट मान लेते हैं कि इंग्लिश और प्लस मैथ, M से मानेंगे मैथ। कुल अंक लिए हैं इन दोनों में 170। अब क्वेश्चन में कहा है कि इन दोनों विषयों का जो अंतर है वो है 10, तो इंग्लिश माइनस M माइनस करेंगे, इनका अंतर आएगा 10। यहाँ से हम इंग्लिश और मैथ का नंबर निकाल लेंगे, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो माइनस प्लस कैंसिल, M तो 0 हो जाएगा। हमारे पास 2e बराबर 180, e की वैल्यू आएगी हमारे पास 180 बटे 2, e बराबर 90। इंग्लिश के नंबर आ गए हमारे पास 90। अब हमें पता है मैथ में नंबर कितने आएंगे कि 100, या आप इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, हमें पता है इंग्लिश में नंबर 90 है प्लस मैथ बराबर 170। 90 परली तरफ जाएंगे तो मैथ में नंबर आ जाएंगे 80। क्वेश्चन में कहा है कि इनका अनुपात आपने पहले लिखने इंग्लिश के और बाद में मैथ वाले। 0 से 0 9 रेशियो 8 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, ए को अंग्रेजी विषय में और विज्ञान के विषयों की अपरीक्षा दुगने अंक मिले। अंग्रेजी, विज्ञान और गणित विषयों में कुल मिलाकर 180 अंक प्राप्त हुए। अंग्रेजी और गणित विषयों में प्राप्त अंकों का अनुपात 2:3 है, तो विज्ञान के विषय में कितने अंक प्राप्त हुए। हमें पता है कि 3 सब्जेक्ट हैं, एक है हमारे पास दिया गया अंग्रेजी, चलो मैं ई से मान लेता हूँ इंग्लिश, और दूसरा दिया गया M से गणित। इनका रेशियो है हमारे पास 2:3। और क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अंग्रेजी के विषय से विज्ञान के विषय की अपरीक्षा दुगने अंक मिलते हैं, तो ऐसे मान लेंगे हम
साइंस। तो हमें बताया विज्ञान में 1 मिलेगा, तो इंग्लिश में दुगने हो गए 2 नंबर। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच में रेशियो का निशान, इनके साथ x माना। अब रेशियो के अकॉर्डिंग तीनों सब्जेक्ट के कुल नंबर हो गए मैथ साइंस इंग्लिश के 6x। लेकिन क्वेश्चन में जो इनका नंबर है कुल 180 दिया है, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 180/6 और काटेंगे तो 30 बराबर में x की वैल्यू आ गई बराबर 30। अब क्वेश्चन में कहा है कि विज्ञान के विषय के नंबर साइंस, ऐसे हमने साइंस माना। हमें बताया साइंस की जो नंबरों की संख्या है रेशियो के अकॉर्डिंग वो है x, और x की वैल्यू हमें पता है 23, तो आंसर 30। क्वेश्चन नंबर 10, x माइनस 1 व्यक्तियों के द्वारा x प्लस 1 दिनों में किए गए काम और x प्लस 2 व्यक्तियों के द्वारा x माइनस 1 दिनों में किए गए काम का अनुपात 9:10 है, तद अनुसार x का मान कितना होगा। हमें बताया कि x माइनस 1 ब्रैकेट में x प्लस 1 बटे में आएगा x प्लस 2 ब्रैकेट बंद और x माइनस 1 बराबर 9:10 का रेशियो। हम यहाँ डायरेक्ट इसको काटेंगे और यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पर आएगा 10x और 10 9x और प्लस में 18, x वाले एक तरफ और बिना x वाले एक तरफ। यहाँ पर आएगा x और इस तरफ बचेगा हमारे पास 8, ये आएंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, एक नियोक्ता ने अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में घटाया और उनका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ाया। प्रारंभिक वेतन बिल का 18,900 था, वेतन बिल किस अनुपात में कम हुआ। हमें पता है कि प्रारंभिक एक रेशियो है 9:8 और ये कर्मचारियों की संख्या का रेशियो, और वेतन का जो अनुपात दिया गया हमारे पास वो है 14, ये है वेतन 14:15। हम इनका सॉल्यूशन करेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे पास 9 मल्टीप्लाई में 14 इनके साथ x माना रेशियो, 15 मल्टीप्लाई में 8 और मल्टीप्लाई इनके साथ x माना। इनका अनुपात निकालना है आपने, तो आप क्या करेंगे कि आप 3 से डायरेक्ट काट लेंगे। 3 से 3 तिया 9 और 3 5 15, 2 से काटेंगे 2 7 14, 2 8 4, यहाँ पर आएगा 21 रेशियो और 20 आंसर। क्वेश्चन नंबर आएगा 12, एक विद्यालय में लड़कों और तथा लड़कियों का अनुपात 4:3 है और लड़कियों तथा शिक्षकों का अनुपात 8:1 है, तदनुसार सभी विद्यार्थियों और शिक्षक के बीच का अनुपात कितना होगा। तो हमें पता है कि B से मानेंगे बॉयज, G से मानेंगे गर्ल और T से मानेंगे टीचर या शिक्षक। तो हमें पता है कि लड़कों की संख्या रेशियो में 4 है, गर्ल की 3 है और लड़कियों की संख्या है हमारे पास 8 है और टीचर की संख्या है 1। तो हमें पता है इनके बीच में रेशियो का निशान लगा लें आप। हमें पता है 3 के सामने सफे से 3 लिखेंगे, 8 के सामने सफे से तो 8 और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 चौक 32, 8 तिया 24 रेशियो और 3। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि सभी विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में अनुपात, तो सभी विद्यार्थी हमारे पास कितने हो जाएंगे, गर्ल लड़का और लड़कियों की संख्या हो जाएगी कुल 32 और 24 6 5
56 तो है कुल विद्यार्थी लड़का और लड़कियां, शिक्षक की संख्या है 3, ये आंसर 56/3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, ए, बी तथा सी बल्लेबाज एक क्रिकेट मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों के अनुपात नीचे दिए गया है। ए अनुपात बी बराबर 5:3 तथा बी अनुपात सी बराबर 4:5। उन सब से कुल 564 रन बनाए गए। बी के द्वारा बनाए गए रन कितने हैं? हमें बताएं कि ए बी का रेशियो हमारे पास है बराबर 5:3। इसी प्रकार से बी और सी का रेशियो दिया गया हमारे पास 4:5। अब क्वेश्चन में हमसे ए, बी और सी 3 बल्लेबाज, इनका वैल्यू या मान निकालना है। जब सी का मान निकालना हो तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 3 की 15। जब बी का मान निकालना हो तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 4 की 12। और जब ए बी यानी ए की वैल्यू निकालनी हो तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 5 की, यहाँ पर आएगा 20 एक्स। इनके साथ मैंने एक्स मान लिया और बीच में रेशियो का निशान। और क्वेश्चन में कुल रन दिए गए 564, लेकिन रेशियो के अकॉर्डिंग कुल रन होंगे हमारे पास 47 एक्स, लेकिन क्वेश्चन में 564 रन। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे 564/47 बराबर 1, और हमारे पास बच गए, और यहाँ पर आ जाएगा 2, तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 12। मैं यहाँ लिखता हूँ x बराबर 12। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमसे कि b के द्वारा बनाए गए रन, हमने देखा b के द्वारा बनाए गए रन है हमारे पास 12x, रेशियो के अकॉर्डिंग हमें बताया 12x, लेकिन x की वैल्यू हमारे पास है 12, मल्टीप्लाई में पुट करेंगे बराबर 144 आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, एक व्यक्ति ने कुछ चावल और गेहूं 380 रुपये में खरीदे। उनमें से चावल और गेहूं के भारों का अनुपात 4:3 था और एक समान मात्रा चावल और गेहूं का मूल्य का अनुपात 5:6 था। तद अनुसार चावल कितनी कीमत खरीदी? हमें पता है कि गेहूं और चावल दो वस्तुएं हैं, लेकिन जो पहला रेशो दिया गया है हमारे पास 4:3। ये जो रेशो है ये रेशो उनके पहला रेशो है केजी का है, हमने इनके साथ एक्स मान लिया। लेकिन जो दूसरा रेशो प्राइस का है, ये रेशो है 5:6। अब हमें पता है कि 5 केजी गेहूं 4 के भाव में है तो कुल हो जाएंगे 20x रेशियो, और 3 के रेट में 6 केजी चावल खरीदेंगे तो होंगे 18 रुपये के, वो भी x। अब रेशियो के अकॉर्डिंग कुल हो गया हमारे पास गेहूं और चावल के रुपये 38x, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि 380। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 380/38, काटेंगे 38 से 38 बराबर 10। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10, में यहाँ लिख देता हूँ। अब क्वेश्चन में कहा है कि चावल की कीमत खरीदी गई है। हमें पता है चावल की कीमत हमारे पास खरीदी गई 18 केजी चावल खरीदे गए रेशो के अकॉर्डिंग, तो हमें पता है 18x चावल खरीदे, लेकिन हमें पता है x की वैल्यू तो 10 है, यहाँ मल्टीप्लाई में पुट करेंगे बराबर 180 आंसर।
क्वेश्चन नंबर 15। एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित उम्मीदवारों की संख्या का अनुपात 5:1 है। यदि 100 कम ने आवेदन किया और 20 कम चयनित हो तो चयनित और अचयनित उम्मीदवारों की संख्या का अनुपात 6:1 हो तो कितने उम्मीदवारों ने चयन प्रक्रिया में आवेदन किया था। भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित जो अभ्यर्थी हैं उनका रेशो दिया गया 5:1। इनके साथ x माना। अब क्वेश्चन में हमें पता है 5x/x और कहा है कि 20 कम चयनित हुए तो हम 20 इसमें से माइनस करेंगे और 100 में से इस 20 को घटा देंगे तो बचेंगे 80 आवेदक बराबर 6:1 का रेशियो हो जाता है। यहाँ करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई 5x - 20 6x - 480 x वाले एक तरफ बिना x वाले एक तरफ। यहाँ बचेगा -x माइनस के 460 माइनस माइनस कैंसिल x की वैल्यू 460 आंसर। ये x की वैल्यू आई है 460। क्वेश्चन में कहा है कि कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किए। हमें पता है 5x और 1x कुल होंगे 6x अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था रेशो के अकॉर्डिंग। लेकिन x की वैल्यू हमारे पास है 460 तो 0 की 0 6 6 36 और 3 का 3 और 6 चक्कर जो 3 27। हमारे पास आंसर आएंगे 2760। क्वेश्चन नंबर 16। यदि A ने X रन बनाए, B ने Y रन बनाए तथा C ने Z रन बनाए हो तो X अनुपात Y बराबर Z और Y अनुपात Z बराबर 3:2 है। यदि A B C कुल रनों की संख्या 342 हो तो प्रत्येक की रनों की संख्या क्रम से क्या होगी। हमें पता है कि X Y और Z का रेशियो दिया गया है इसके बराबर है 3:2 3:2। इनके आप निशान लगा लें रेशियो के। 3 के सामने स्पेस है 3 लिखेंगे और 2 के सामने स्पेस है तो 2। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 9x रेशियो 6x रेशियो 4। लेकिन क्वेश्चन में कुल रनों की संख्या दिया गया हमारे पास 342। रेशियो के अकॉर्डिंग कुल रनों की संख्या होगी हमारे पास 19x। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 342 और 19 डिवाइड में और ये आएगा हमारे पास 19 से कम 19 19 दूनी 38 और इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर आएगा 18। x की वैल्यू आ गई हमारे पास बराबर 18। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि प्रत्येक का रन निकालना है तो हमें पता है जो Z ने जो रन बनाए 9x इसमें डायरेक्ट में वैल्यू पुट करूँगा और यहाँ आंसर लिखूँगा तो यहाँ पर आएगा 972 का 2 हासिल 7 और 9 7 16 162 और यहाँ पर आएंगे 8 3 48 और 108 और यहाँ पर आएंगे 8 चौक 32 2 3 8 4 7 75। ये A B और C के रनों का आंसर। ये उर्ला वाला मिटाना था। क्वेश्चन नंबर 17। एक व्यक्ति ने अपने पेन और अपने चारों मित्रों में A B C D में 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटे। और उस व्यक्ति के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। हमारा पता है कि 4 व्यक्ति हैं A B और C और D। इनका रेशियो दिया गया है 1/3 1/4 1/5 और 1/6।
अब हमें पता है कि नीचे की संख्या हटाने के लिए हम या तो इनका एलसीएम ले लें या फिर हम इनको ऊपर 60 से मल्टीप्लाई करें। तो मैं इनकी यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 60/3 रेशियो 60/4 रेशियो और 60/5 रेशियो 60/6। इनका सॉल्यूशन करेंगे 20 रेशियो और 15 चौक 60 रेशियो 12 पंजे 60 रेशियो और 10। अब न्यूनतम पेनों की संख्या किसके पास आई हमें बताएं, 10, जो कि डी के पास है। और आना चाहिए भाई, ये तो खतरनाक पर्सन है क्यों किसके बाद तो यही है भाई क्या। और टोटल में है तो 17। हमें क्वेश्चन में पेनों की न्यूनतम संख्या पूछी, हम इन सभी को जोड़ देंगे। ये कुल हो जाएंगे हमारे पास 20 25 30 35 35 12 7 4 47 10 57 आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। टॉमस जेरी का पीछा कर रहा है। उतने ही समय में टॉमस 8 बार कूदता है और जेरी 6 बार कूदता है, किंतु 7 बार कूदने पर टॉमस जितनी दूरी तक जाता है वह उसके बराबर जितनी दूरी तक जेरी 5 कदम कूदने पर जाता है। तो टॉम और जेरी की चाल का अनुपात हमें बताएं। एक तो है टॉम, एक है जेरी। तो इसमें दिया गया उनकी कदम, हमें पता ये 8 कदम टॉम चलता है और 6 कदम जेरी। तो हम क्या करेंगे, इनका जो रेशियो है हम इसको चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और 8। तो ये रेशियो हमारे पास आ गया किस चीज़ का, स्पीड का, चेंज करने के बाद। अब हमें बताएं कि 7 कदम कूदने पर टॉम, तो यहाँ पर हम करेंगे मल्टीप्लाई 7 से और इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 7 छिंग 42 और 8 पंजे 40। रेशियो 2 से डिवाइड करेंगे 21 रेशियो 20 आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। एक काम को 16 दिन में कर सकता है और बी 24 दिन में। वे सी की सहायता लेते हैं और तीनों मिलकर काम को 6 दिन में पूरा कर देते हैं। यदि काम के लिए कुल पारिश्रमिक 400 रुपया हो तो काम के अनुपात में हर व्यक्ति को मिलने वाली राशि है। हमें बताया 3 व्यक्ति हैं, ए बी और ए प्लस बी प्लस सी। ए जो है काम को 16 दिन में करता है, बी 24 दिन में करता है और तीनों मिलकर ए बी सी 6 दिन में पूरा करते हैं। इनका ले लो आप एलसीएम। 48 16 × 48 24 दूनी 48 6 8 48। अब हमें पता है क्वेश्चन में कि 3 व्यक्ति जो है उनकी स्पीड है टोटल 8। हम इनके साथ x मान लेते थोड़ी देर के लिए और स्पीड के अकॉर्डिंग राशि दी जाती है। जो राशि है क्वेश्चन में वो दिया गया 400 रुपये। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 400/8, 8 से काटेंगे 5 और 50, x की वैल्यू आ गई बराबर 50। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि इनकी सभी की राशि निकालनी।
अब हमें पता है स्पीड के अकॉर्डिंग राशि दी जाती है, ए बी और सी। ए को राशि मिलेगी 150 रुपये, बी को राशि मिलेगी, मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ इसमें स्पीड के अंदर, जिसकी यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ पर सी की वैल्यू आएगी हमारे पास 3। अब हमें पता है बी की जो स्पीड है वो 2x और यहाँ x की वैल्यू 50, तो यहाँ पर मिलेगा 100 रुपये। अब हमें पता है सी की स्पीड नहीं है हमारे पास, हमें एक बात का पता है कि ए और बी की स्पीड है 5 और कुल स्पीड है टोटल 8, तो इसमें से घटाएंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे मान लीजिए 5 पहले तरफ जाएगा माइनस का, तो सी की वैल्यू आएगी 3 जो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दी है। तो सी का जो राशि होगी वो होगी 150 आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, एक कुशल और अर्धकुशल और अकुशल श्रमिक क्रम से 7, 8 और 10 दिन में काम करते हैं और उन्होंने अपने काम के लिए कुल 369 रुपये मिलते हैं। यदि प्रतिदिन में के काम का अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6, तो प्रशिक्षित कर्मचारियों के कुल कितना हिस्सा होगा। हमें पता है कि 3 व्यक्ति हैं, कुशल और अर्धकुशल और अकुशल, इनका रेशियो दिया गया है वो भी काम का। एक दिन में कुशल जो है 1/, कितना काम करता है 3, लेकिन वो काम करता है 7 दिन, मल्टीप्लाई में रेशियो। और अर्धकुशल एक दिन में करता है 1/4 काम, लेकिन काम करता है 8 दिन, रेशियो 1/6 काम करता है अकुशल, लेकिन काम करता है 10 दिन। यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। हमें पता है कि ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से ताकि नीचे वाली संख्या हट जाए। तो मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँगा कंप्लीट, लेकिन हमें पता 12 से 3 काटेंगे तो 4 आएगा, 7 चौक 28, x मैंने माना है रेशियो, 12 से यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 आएगा, 3 से 24 x रेशियो, 12 से यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा 6 से कट जाएगा 2, 20 x। अब क्वेश्चन में कहा है कि कुल 369 रुपये मिलते हैं कुल, तो हमारे पास ये जो इनका कुल कितना हो जाएगा कि 28, 24, 12, 4, 52, 20, 2, 2, 4, 72। अब रेशियो के अकॉर्डिंग इनका कुल जो राशि होगी वो होगी 72x, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है 369। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 369/72, तो ये कट जाएगा, 9 से काटो 9 चौक 36, 9 एकम 9, 9 अट्ठी 72। और क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि प्रशिक्षक कर्मचारी को कुल कितना हिस्सा मिलेगा, यानी प्रशिक्षक का अर्थ है कुशल, तो हमने इसका हिस्सा निकालना 28x का। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट पुट करता हूँ वैल्यू को, 28x की वैल्यू हमारे पास बराबर 41/8, तो 41/8 ये कटेगा 4 से, 4 दूनी 8, 4 7 28, 7 एकम 7, 7 दूनी 7 चौक 28, 287/2 इसका सॉल्यूशन करूँगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 पंच 10, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, एक सिपाही चोर का पीछा करना शुरू करता है। जब चोर 10 कदम चलता है तो सिपाही 8 कदम चलता है। सिपाही के 5 कदम और चोर के 7 कदम के बराबर है। सिपाही और चोर की गति का अनुपात क्या है। हमें पता है एक है सिपाही और एक है चोर, इनके जो कदम दिए गए हैं
चोर के कदम है 10 और सिपाही के कदम है 8। अब हमें पता है पहले जो कदम है वे टाइम का है और इनको हम चेंज कर देंगे या इनको उल्टा कर देंगे तो ये स्पीड का कदम बन जाएगा। 10 और 8 अपोजिट। अब क्वेश्चन में कहा है कि सिपाही के 5 कदम हम यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और चोर के 7 कदम यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी बराबर हैं। तो यहाँ पर आएगा 50 रेशो और 8 7 56। 2 से डिवाइड करेंगे 25 रेशो 2 2 4 और 2 8 16। आंसर क्वेश्चन नंबर 22। राम और रहीम की ऊंचाई का अनुपात 7:8 है। यदि रहीम की ऊंचाई 66 इंच तो राम की ऊंचाई है। एक है हमारे पास राम, दूसरा है रहीम और इनकी जो ऊंचाई का अनुपात दिया गया है रेशियो में 7:8। इनके साथ हमने x मानना। अब क्वेश्चन में रहीम की ऊंचाई दिया है 66 इंच, लेकिन रेशियो में रहीम की ऊंचाई है 8x बराबर, यहां से हम निकालेंगे x की वैल्यू बराबर 66/8। हम इसको काटेंगे 2 से, ये आएगा 33/4। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 33/4। क्वेश्चन में कहा है कि राम की आयु, इस रेशियो में हम पुट करेंगे, सॉरी राम की आयु नहीं, राम की लंबाई ज्ञात करनी है हमें या ऊंचाई। तो रेशियो में राम की ऊंचाई है 7x, लेकिन हमें पता है x की वैल्यू हमारे पास है 33/4। मैं यहाँ पुट करता हूँ 33/4 और मल्टीप्लाई में इनका मल्टीप्लाई करेंगे 7 या 21, 1 हासिल 7 या 21 और 2 23 और बटे में 4। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20, 4 सते 28 और डेसिमल और 4 सते 28। आंसर क्वेश्चन नंबर 23। 3 कार की गति का अनुपात 2:3:4 है, तद अनुसार उन तीनों कारों के द्वारा समान दूरी तय करने में समय का अनुपात कितना होगा। 3 कार है, हमने मान लिया कार C1 C2 और C3। इनकी हमें स्पीड दी गई है 2 3 और 4 रेशियो के अंदर। ये स्पीड का रेशो दिया गया है, हमें टाइम का रेशो निकालना है। जब ऐसा क्वेश्चन आया तो आपने जब कार 1 की स्पीड निकालनी हो तो कार C2 और C3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12 रेशो। जब कार C2 का टाइम निकालना हो तो हम C1 और C3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 रेशो। C3 का टाइम निकालना हो तो हम कार C1 और C2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6। कंप्लीट इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 6 रेशो 4 रेशो 3। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। 2 बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, इनके आयतनों का अनुपात होगा। हमें पता है कि बेलन, पहले बात तो बेलन का आयतन क्या है, इसका अपने फॉर्मूला पता होना चाहिए। बेलन का आयतन, इसका फॉर्मूला है πr²h। क्वेश्चन में हमें दोनों जो बेलन है उनकी त्रिज्या दी गई है, रेडियस r1 है बराबर 2 और r2 बराबर है 3।
लेकिन क्वेश्चन में हमें बेलन की ऊंचाई दी गई है h1 और h2 बराबर h1 आएगी हमारे पास 5 और h2 जो हाइट है वो है 3, क्वेश्चन में दिया गया है। अब हमें पता है उनका रेशियो निकालना है, तो बेलन जो पहला है उसका आयतन लिखेंगे हम पाई आर स्क्वायर h बटे इसमें लिखो r1 और h1 पाई आर स्क्वायर h r2 और h2। हमारे पास r1 है पाई और इसका स्क्वायर मैं सीधा कर देता हूँ 4 आएगा, और r2 इसकी जो रेडियस है वो आएगी बटे में पाई और इसका स्क्वायर करेंगे तो सीधा आएगा 9 मल्टीप्लाई में h जो है बेलन की वो है 5 पहले की और बेलन दूसरे की h2 है बराबर मल्टीप्लाई में आएगी 3। हम इनका सॉल्यूशन करेंगे, पाई से पाई कैंसिल और 4 पंजे 20 बटे 27 20 रेशियो और 27 आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, एक कार्यालय में प्रातः 10 बजे खुलता है और 5:30 बजे बंद होता है। भोजनावकाश 30 मिनट होता है। भोजनावकाश और कार्यकाल की कुल अवधि का अनुपात क्या है? हमें पता है कि जो भोजनावकाश का टाइम है वो है 30 मिनट, लेकिन और उसका जो टाइम है जो कार्यालय खुलता है वो खुलता है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। अब हमें पता है कितना घंटे हो गए, 7 घंटा, लेकिन इस तरफ तो मिनट है तो हम भी यहाँ इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये मिनट में आ जाएगा। अब यूनिट हो गई बराबर m से m कैंसिल मिनट वाला और 1 रेशियो और 7 और 30 से काटेंगे तो 2, 30 दूनी 60, 1 रेशियो और 14 आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, x माइनस 1 श्रमिक के द्वारा x प्लस दिन में किए गए कार्य का और x प्लस श्रमिक के द्वारा x प्लस 2 दिनों में किए गए कार्य का अनुपात 5:6 है, तो x का मान बताइए। हमें पता है x माइनस ब्रैकेट x प्लस दिन में काम किया, ये श्रमिक है और ये दिन में काम करता है, बटे में x प्लस 1 ब्रैकेट x प्लस 2 बराबर इनका जो रेशियो दिया गया 5:6। यहाँ करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन उससे पहले ये कैंसिल हो जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 1, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x माइनस 6 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5x और 5 दूनी 10, x वाले एक तरफ बिना x वाले एक तरफ, यहाँ बचेगा x परली तरफ जाएगा, ये हो जाएंगे 16 आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, ए और बी काम करने की दर 2:3 के अनुपात में है, उनके द्वारा काम पूरा करने में लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा? तो हमें पता है ए और बी 2 व्यक्ति हैं, उनके काम करने की स्पीड है 2:3 और क्वेश्चन में हमें निकालना है, ये दी गई है स्पीड और हमें निकालना है उनका दिन या T4 टाइम। हमें पता है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको रेशियो को चेंज कर देंगे, 3:2
आंसर। स्पीड प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। क्वेश्चन नंबर 28, आर्मी की एक भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित उम्मीदवारों का अनुपात 3:1 था। यदि 80 कम ने आवेदन किया होता और 40 कम चयनित होते तो चयनित और अचयनित उम्मीदवारों का अनुपात 4:1 होता। कितने उम्मीदवारों ने प्रक्रिया में आवेदन किया था? क्वेश्चन में चयनित और अचयनित अभ्यर्थी का रेशो दिया गया है हमारे पास 3:1। इनके साथ x माना 3x और x। अब क्वेश्चन में कहा है कि 80 कम ने आवेदन किया और 40 कम चयनित हुए, तो इसमें माइनस करेंगे क्योंकि 40 कम चयनित हुए और 40 माइनस कर देंगे कम चयनित हुए और 80 में से, तो यहाँ बचेगा 40 बराबर 4:1 का रेशियो हो जाता है। यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 3x 40 बराबर 4x 160 माइनस का x वाले एक तरफ बिना x वाले एक तरफ, यहाँ बचेगा माइनस का x बराबर माइनस का 120। माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 120। क्वेश्चन में कहा है कि कितने उम्मीदवारों ने प्रक्रिया में आवेदन किया। हमें बताएं कि ये रेशियो में हम x की वैल्यू को पुट करेंगे। 3x चयनित हुए और 1x अचयनित हुए, कुल अभ्यर्थी हो गए 4x। लेकिन हमें पता है x की वैल्यू तो 120 है, यहाँ पुट करेंगे 0 के 0 और 12 चौक 48 480 आंसर। भर्ती जो प्रक्रिया है उसमें चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों का रेशो दिया गया हमारे पास 4:1। इनके साथ हमने x माना और 4x बटे x, और उसमें कहा है कि 20 कम चयनित हुए, तो इसमें 20 माइनस करेंगे और मतलब जो 20 चयनित हुए थे उसको 90 में से माइनस कर देंगे हम, तो यहाँ बचेगा 70 बराबर 5:1 का रेशियो। यहाँ करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई 4x माइनस 20 बराबर 5x और 350। x वाले एक तरफ बिना x वाले एक तरफ, यहाँ आएगा माइनस का x और इस तरफ आएगा 330 माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू 330। क्वेश्चन में पूछा है कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। हमें बताएं इस रेशो में पुट करेंगे 4 रेशो में जो 4x है ये चयनित अभ्यर्थी हैं हमें पता है, और अचयनित अभ्यर्थी 1x, तो कुल हो गए हमारे पास 5x। हमें पता है x की वैल्यू है 330, 0 5 या 15 और 5 15 16, 1650 आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, एक कॉलेज यूनियनों में विद्यार्थियों की संख्या 48 है, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। यूनियनों में कितनी लड़कियों की संख्या जोड़ी जाए कि लड़के और लड़कियों का अनुपात 6:5 हो जाए। हमें पता है बी से बॉयज और जी से गर्ल कि इनकी संख्या दी गई रेशो में 5:3, इनके साथ x माना, लेकिन कॉलेज यूनियनों में विद्यार्थी की संख्या है कुल 48। रेशो के अकॉर्डिंग कुल संख्या होगी 8x। यहाँ से x की वैल्यू आएगी हमारे पास 48/8, 8 × 48, x की वैल्यू आ गई 6 और हम इसमें पुट करेंगे। हमें पता है लड़कों की संख्या है 30 और लड़कियों की संख्या है 18, लेकिन कुछ लड़की और जोड़ी जाएं ताकि
6:5 हो जाए। क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई 150 बराबर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस, और ये आएंगे 18 छिक्की 6 48 और 8 48 और 6 108 108 108 को हम इस तरफ लेके आएंगे। यहाँ बचेगा हमारे पास 42 बराबर 6x। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे और मैं यहाँ कर देता हूँ सॉल्यूशन। 6x बराबर 42, x बराबर 42 बटे 6 और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। आंसर। क्वेश्चन नंबर 31। क्रम से अमन, कमल तथा मनन की गति का अनुपात 4:5:6 है। समान दूरी तय करने के लिए क्रम से अमन, कमल तथा मनन के द्वारा लिया गया समय का अनुपात। हमें पता एक है अमन, एक है कमल, एक है मनन। इनकी स्पीड जो है उसका अनुपात दिया गया है 4:5:6। अब क्वेश्चन में कहा है इनका आपने टाइम निकालना है रेशियो के अकॉर्डिंग। जब ऐसा क्वेश्चन आए जैसे हमने अमन का टाइम निकालना है तो हम कमल और मनन की गुना करेंगे स्पीड से, तो आएगा यहाँ पर 30 रेशियो। जब कमल का टाइम निकालना हो तो हम अमन और मनन की मल्टीप्लाई करेंगे, आएंगे 24। लेकिन जब हमें मनन की टाइम निकालना हो तो अमन और कमल की मल्टीप्लाई करेंगे 20, और इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ आएगा 15:12:10। आंसर। क्वेश्चन नंबर 32। 10 महिलाएं किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकती हैं और 6 पुरुष उसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 बच्चे उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्रम से एक महिला, एक पुरुष, एक बच्चे की क्षमता का अनुपात क्या है? हमें पता है, हम मानेंगे M से महिलाएं और क्वेश्चन में कहा है P से मान लेते पुरुष और B से मान लेते बच्चा। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 10 महिलाएं किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करती हैं और 6 पुरुष किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं और 8 बच्चे उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। हम इनकी करेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पर आएगा 60, 30 और 80। यदि हम इनके बीच में रेशियो का निशान लगा लें, अब हमें पता है कि महिला जो वर्क करती है 60 दिन में और पुरुष करता है 30 दिन में और बच्चे करते हैं 80 दिन में। तो हमने जो महिला है वो कार्य करती है 60 दिन और पुरुष करता है 30 दिन और बॉयज यानी बच्चे करते हैं 80 दिन। हम यहाँ पर इनका लेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारे पास 240। हमारे पास एलसीएम आ गया 240, तो यहाँ इनकी स्पीड आएगी हमारे पास 4 महिलाओं की, पुरुष की स्पीड आएगी 8 और बच्चों की स्पीड आएगी 3। अब क्वेश्चन में इनकी स्पीड का हमें रेशियो पूछा है, तो हमें पता है 4:8 और 3। आंसर। क्वेश्चन नंबर 33। एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग का अनुक्रमानुपाती। एक व्यक्ति से गलती से यह हीरा 3 टुकड़ों में 3:5:7 के अनुपात में टूट गया। इस वजह से उसे
42,600 रुपये की हानि हुई, तो हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था? हमें पता है कि जो हीरा है शुरू में तो एक था, एक आया और उसके 3 टुकड़े हो गए, तो 3 जब टुकड़े हुए तो 3:5 रेशियो और 7 के रेशियो में टुकड़ा हुआ हीरा के। लेकिन इससे पहले हीरा एक था, तो कितने थे? 7 5 12 और 3 15। शुरू में हीरा था एक, यहाँ 15, लेकिन इसका स्क्वायर करो आप और इनका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे आएगा 225, और यहाँ पर इनका स्क्वायर करेंगे हम तो आएगा 9:25:49। अब हम इनको जोड़ेंगे, आप इसके साथ भी x मान लें और इनके साथ भी x मानना। कुल हो गया हमारे पास 58 और 25, 58 25 8 5 13 83। हमें पता है ये हो गए 83x। अब क्वेश्चन में कहा है कितनी हानि हुई, तो हम क्या करेंगे 225x माइनस 83 बराबर, हमें इसमें 83 की हानि हो गई 42,600। अब हीरे का वास्तविक मूल्य निकालना है, तो ये 225 में से 83 गए तो हमारे पास बचेगा 2 और 12 4 142। 142x बराबर 42,600, और ये कटेगा जाके 4 पे, 4 6 24। मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, इसका सॉल्यूशन x बराबर 42,600 बटे 142। हम इसको काटेंगे 2 से, 2 से 14 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 2 1 और 3, और ये कटेगा 3 पे, तो x की वैल्यू आ गई बराबर 300। क्वेश्चन में कहा है हीरे का वास्तविक मूल्य है, हमें पता है हीरे का वास्तविक मूल्य है 225x, तो हम यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे 225, हमें पता है x की वैल्यू है 300, मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 5 या 15 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, 2 मजदूर ए और बी प्रतिदिन 1120 रुपये की कुल राशि का भुगतान किया जाता है। यदि ए बी को भुगतान की गई राशि का 180% भुगतान में पाता है, तो बी को कितना भुगतान किया जाता है? हमें पता है दो व्यक्ति हैं ए और बी। क्वेश्चन में कहा है कि ए को बी के भुगतान की राशि का 180% अधिक भुगतान करना पड़ता है, 180, बी का होगा 100%। इसको हम थोड़ा सॉल्यूशन कर लेते हैं, बीच में रेशियो का निशान लगाते हैं और इनके साथ हम x मान लेते हैं। ये कटेगा 20 से, 9x रेशियो 5x। हमें पता है रेशियो के अकॉर्डिंग कुल राशि का भुगतान हो गया 14x, लेकिन क्वेश्चन में राशि का भुगतान किया गया है 1120 रुपये का। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 1120 बटे 14, इसका सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पर आएगा 8 और 0 80, x की वैल्यू आ गई बराबर 80। क्वेश्चन में कहा है कि b की राशि का भुगतान, b की राशि है रेशियो के अकॉर्डिंग 5x, हमें पता है 5x है, लेकिन x की वैल्यू है हमारे पास 80, यहाँ पुट करेंगे मल्टीप्लाई में, यहाँ पर आएगा 400 आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, x तथा y के प्राप्त अंकों का अनुपात क्रम से 3:11 है।
यदि x के प्राप्त अंक 9 है तो y के प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। हमें पता है x और y का रेशियो दिया गया है 3:11, लेकिन क्वेश्चन में x का प्राप्तांक दिया गया है हमें, तो हमें पता है कि इनके साथ हम x मान लेते हैं 3x, लेकिन इसका x का जो प्राप्तांक दिया है 9, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 9/3, x बराबर 3 x की वैल्यू। लेकिन हमें y का प्राप्तांक निकालना है, तो हमें पता है y का प्राप्तांक है रेशियो के अकॉर्डिंग 11x, लेकिन x की वैल्यू हमारे पास है 3, हम मल्टीप्लाई पुट करें 11×3 = 33 आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया और 25 कम चुने गए हो तो चुने गए न चुने गए लोगों का अनुपात 9:4 हो, तो यदि चुने गए और न चुने गए लोगों का अनुपात 2:1 था तो कितने लोगों ने आवेदन किया। चुने गए और न चुने गए का रेशो दिया गया है 2:1, इनके साथ x माना 2x/x, उसमें कहा है कि 25 कम चुने गए तो इसमें से माइनस करेंगे हम 25, और 50 कम लोगों ने आवेदन किया तो 25 कम चुने गए, तो इसलिए उसका मतलब 50 में से 25 और कम करेंगे क्योंकि उन्होंने भी आवेदन नहीं किया, तो यहाँ पर आएगा 25 बराबर 9:4। अब यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 8x और माइनस का 25 9x और 25 में 225, x वाले एक तरफ करेंगे, यहाँ बचेगा माइनस का x बराबर परली तरफ बचेगा माइनस का 125 प्लस हमारे पास x की वैल्यू आ गई बराबर 125। क्वेश्चन में कहा कितने लोगों ने आवेदन किया, हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कुल कितने उम्मीदवार चुने गए हैं, तो हमें बताए 2x चुने गए हैं और 1x नहीं चुना गया, तो रेशियो के अकॉर्डिंग कुल उम्मीदवारों की संख्या होगी 3x, लेकिन हमें बताया x की वैल्यू हमारे पास 125, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5×15 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 और 375 आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, सेम इसी तरीके से आपने सॉल्यूशन करना है 36 वाले क्वेश्चन की तरह, और अनुपात एवं समानुपात जो चैप्टर है ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया है।